हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल एंटरटेनमेंट। मैं हूँ आपकी होस्ट, आपकी दोस्त सानवी और ये है मेरी मम्मा। हाय फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि पेरेंट्स कौन से महीने में बोलना शुरू करते हैं। यस, आज जो हम टॉपिक आपके सामने लाए हैं वो इसलिए लाए हैं, कल मेरे व्यूअर ने मुझसे पूछा था कि मैम मुझे बताइए कि पैरेट किस एज में बोलना शुरू करते हैं। और ये प्रॉब्लम भी है कईयों के साथ, क्योंकि उनके पैरेट बोलते ही नहीं। कईयों के पैरेट 2 साल तक नहीं बोलते। इस वीडियो को हम आगे कंटिन्यू करते हैं, पर इससे पहले जो नए लोग आए हैं, जो हमसे नए जुड़े हैं, प्लीज मेरी वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अब आगे चलते हैं और मैं आपको बताती हूँ कि किस किस तरह की प्रॉब्लम लोग फेस करते हैं और ऐसा क्यों होता है और पैरेट हमारे कौन से महीने में बोलते हैं। जैसे मेरा नोनी बोलता है, इसकी वीडियो हमने डाली है हमारे चैनल पे, आप देख सकते हैं कि मेरा नोनी अभी सिर्फ 7 मंथ का है और इसने मम्मा बोलना स्टार्ट कर दिया है। तो ये अपनी एज के हिसाब से बिल्कुल सही टाइम पे बोलना शुरू हो गया है। अब ऐसा क्यों होता है कि कईयों के पैरेट 2 साल तक नहीं बोलते, कईयों के पैरेट बोलते ही नहीं है। कई परेशान हो जाते हैं कि हमारा पैरेट तो कुछ बोलता ही नहीं है जी, बोलता ही नहीं जी। इसमें गलती किसकी होती है? आप लोगों की। आप लोग को पता नहीं होता। अगर आप लेकर आते हैं तो आप बड़ा पैरेट लाते हैं, बड़ा पैरेट लाने के बाद आप सोचते हैं कि वो बोले, आप उसको सिखाने की कोशिश करते हैं, पर वो क्या करता है? कुछ नहीं सीखता, क्योंकि इनके बोलने की एक एज टाइम होता है, इनका एक एज लिमिट होता है जिसमें ये बोलना स्टार्ट करते हैं। और इनकी क्लियरिटी कब तक आती है आज वो भी मैं आपको क्लियर करूंगी। इसलिए आपको बड़ा पैरेट नहीं लाना है। वेरी ट्रू है, आपको बड़ा पैरेट नहीं लाना है। और अगर लाना भी है आपको तो आप 3 मंथ का 4 मंथ का बेबी ले आइए, जिसके साथ आप अपनी बॉन्डिंग बना सकें, क्योंकि बॉन्डिंग बहुत जरूरी होती है। अगर बॉन्डिंग नहीं होगी तो ना ही वो आपकी कोई बात सुनेगा, ना ही आपको समझेगा, तो वो आपकी बात मानेगा ही क्यों बोलेगा वो आपके साथ? बिल्कुल नहीं बोलेगा, है ना भाई। और हमारा नोनी देखो बोलता भी है, मस्तियां भी करता है, पूरा दिन मस्ती करता है और हमारे साथ पूरा बॉन्ड है इसका। वरना आप खुद सोचे, पैरेट कभी इस तरीके से बैठते नहीं और आप देखते हैं ना पूरा दिन ये को इसको खेलने के लिए कुछ ना कुछ खिलौना चाहिए, कुछ ना कुछ चाहिए जो चबाने के लिए मिल जाए मेरे नोनी। देखो ये लगा हुआ है और ऐसे ही स्टार्ट रहता पूरा दिन। हाँ, आपको क्या करना है? अपने पैरेट के साथ बॉन्डिंग मजबूत करनी है। उसके लिए आपको सबसे पहला स्टेप क्या करना है? उसको डांटना नहीं है। अगर आपने उसको डांट दिया और वो आपसे डर गया, जहाँ उसको फीलिंग आई कि वो आपसे डर रहा है, तो वो कभी आपका दोस्त नहीं बनेगा, बिल्कुल नहीं बनेगा, आपकी बात नहीं मानेगा। फिर आप चाहे उसे घंटे दें, 10 घंटे दें, 5 घंटे दें, 6 घंटे दें, लेकिन वो आपकी बात नहीं सुनेगा। बॉन्ड बनाने का सबसे अच्छा तरीका होता है उसके दोस्त बनिए, उसे डांटिए मत। धैर्य बहुत जरूरी है। आपको अपने पैरेट को बोलना सिखाना है तो धैर्य बहुत जरूरी होता है, क्योंकि आप जितना धीरज रखेंगे उतनी जल्दी आपका पैरेट आपकी बात मानना शुरू हो जाएगा। आप पहले उससे अपना बॉन्ड बनाइए, एक दोस्ती कीजिए जिससे वो आपको समझे, आप उसको समझे, उसकी नीड्स को समझे। अब आप देखिए मेरे नोनी के पास मेरी फिंगर है, वो कपड़ा खाएगा लेकिन मेरी फिंगर को नहीं खाएगा कभी भी। मेरी फिंगर को ऐसे करके काटने की कोशिश नहीं करेगा, चाहे वो मुंह में लेके करता रहे, लेकिन काटेगा नहीं। मुझे उससे वो चीज नहीं होगी कि वो मेरी फिंगर को काट गया। इस चीज का फर्क है, इस चीज का फर्क होता है। अगर बड़ा पैरेट लाएंगे तो वो वाइल्ड होते हैं, वाइल्ड होने की वजह से वो आप लोग को अपना मानेंगे ही नहीं, तो आपके साथ बॉन्ड बनने की बात तो दूर की है। अब दूसरी चीज आप ये देखिए कि जो पैरेट्स होते हैं उनको आप लाए 3 मंथ में, 4 मंथ में, तो क्या होगा? उससे लगेगा कि आप उसकी फैमिली हैं, ठीक है। उसे ये फील होना शुरू हो जाएगा आप उसकी फैमिली हैं। अगर आप उसे डांटेंगे नहीं तो ये नहीं कि आज उसने आपकी बात नहीं मानी, छोटा सा बच्चा है, खेल रहा है, तो आपने उसको डांट दिया। नो, नोनी ऊपर आओ, नोनी गिर जाओगे। आपको डांटना नहीं। नोनी गिर जाएगी ना मेरी बेटी, कहाँ जा रही है? आपको उसको डांटना नहीं है। जहाँ आपने उसको डांटना स्टार्ट किया, ही वोंट बी योर फ्रेंड, वो कभी आपका दोस्त नहीं बनेगा, कभी भी आपको समझेगा नहीं, आपसे डरेगा, दूर भागेगा। हाँ, अगर ये आप सोचते हैं कि आप खाना नहीं देते उसको तो आप उसको जो वर्ड बोलेंगे वो बोलेगा नहीं। आपको सबसे पहले करना है उसका पेट भरना है। पेट भरने के बाद उसको बुलाने के लिए सबसे पहले, नोनी आओ बच्चा, खाना खिला ले, अपने हाथ में बिठाएं। उसके बाद उसके साथ बॉन्ड बनाने की कोशिश करें एक वर्ड को। ये नहीं कि एक लंबी लाइन बोल दी, गा दी, उसको समझ में आ जाएगी, नहीं।
पहले छोटे से पैरेट के साथ एक वर्ड स्टार्ट करें। कोई भी एक वर्ड ले लें, जैसे हम स्कूल में बच्चों को ABCD सिखाते हैं, उसी तरीके से पैरेट को 1 वर्ड से स्टार्ट करिए। माँ सिखाइए, मम्मा सिखाइए, या उसका खुद का नाम सिखाइए, जिससे वो वाकिफ हो जाए, जिससे वो पहचानने लगे। अगर वो अपना नाम पहचानेगा, बार बार उसके आगे वही चीज दोहराते रहेंगे, तो वो डेफिनेटली अपने आप बोलेगा। ऐसा कभी हो ही नहीं सकता कि वो ना बोले, राइट। हाँ, लेकिन कुछ पैरेट्स ऐसे होते हैं, ये नहीं कि आप कोई ऐसा पैरेट ले आए जो सिर्फ सीटी मारता है और आप बोल रहे हैं वो बोलता नहीं। इसमें भी आपको ध्यान रखना है कौन सा पैरेट अच्छा बोलते हैं। इस चीज में भी आपको ध्यान रखना है। भी आप मेरी वीडियो देखिएगा, आगे मैं आपको बताऊंगी कौन कौन से पैरेट बोलते हैं और कौन से पैरेट सिर्फ विसल करते हैं। तो इसका भी लाते समय आपको ध्यान रखना होगा। ये बहुत जरूरी और बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो मैंने आपको बताई, क्योंकि बहुत तरह के पैरेट होते हैं। कुछ पैरेट सिर्फ डांसिंग में होते हैं, कुछ विसल में होते हैं और कुछ बात करने में होते हैं। अच्छा, अगर आप अलेक्जेंडर लाते हैं तो मैं आपको बता दूं, ये बहुत जल्दी बात सुनते हैं, गुस्सा कम होते हैं, एग्रेसिव कम होते हैं अकॉर्डिंग टू रिंगनेक पैरेट। तो ये बात जल्दी सुनते और समझते हैं और जल्दी गेट करते हैं, और उनकी वॉइस नॉर्मल रिंगनेक से ज्यादा क्लियर होती है। ये भी आप समझ लीजिए, जैसे जैसे ये बड़े होते जाएंगे इनकी वॉइस अलग ही होती है, बिल्कुल इंसानों की तरह ये लगेगा कि आपको बोल रहे हैं। क्लियर बोलने वाला तोता है जो, वो अलेक्जेंडर है। नॉर्मल रिंगनेक इतना क्लियर नहीं बोलते, राइट। अब स्टार्ट करते हैं बात कि ये कौन से मंथ से शुरू होते हैं। 3-4 मंथ में आप सिखाना शुरू करेंगे। 5 to 6 मंथ में आप देखेंगे कि इन्होंने हल्का हल्का मिमिक्री करना ये लोग स्टार्ट कर देते हैं। मिमिक्री भी अपने हिसाब से करते हैं। आप इनको खुश रखिए तो ये ज्यादा मिमिक्री करेंगे। जिस दिन ये खुश नहीं होते उस दिन ये ज्यादा मिमिक्री नहीं करते, ये कम करेंगे, राइट। तो आपको क्या करना है, ध्यान रखना है, 1 वर्ड से स्टार्ट करना है। मैं फिर से बोल रही हूँ, नहीं पूरी लाइन गा रहे हैं आप सोच रहे हैं कि बोलेगा। जैसे आप बच्चे के साथ स्टार्ट करते हैं ABC से, वैसे इसे 1 वर्ड सिखाएं। पहले आप वो सिखाएं जो उसका नाम है, या आप जो बुलवाना चाहते हैं, मम्मा बुलवाना चाहते हैं, पापा बुलवाना चाहते हैं, या कुछ और बुलवाना चाहते हैं, या कि में किस बुलवाना चाहते हैं, कुछ भी एक वर्ड आप इससे सिखाइए जो वो बोले। नोनी आप नीचे गिरने वाले बेटो, खेलते खेलते ध्यान नहीं रहता मेरे नोनी को। ये देखिए, इसको पपियां चाहिए बस। हाँ देखो, ये देखो, इसको पप्पी चाहिए, हर समय मम्मा की पप्पी चाहिए, है ना? ये नहीं रहता मेरे बिना। तो जैसे मेरा पैरेट है, अपने पैरेट से भी अपनी बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग करें, उसको प्यार करें, उसको टाइम दें, और उसे इतना हो जाए कि वो आपसे डरे नहीं। डरेगा नहीं तो धीरे धीरे बातें मानेगा, डर गया तो बात नहीं मानेगा। देखिए, मैं इसके मुंह में भी फिंगर डाल रही हूँ, देखिए, ये लीजिए, ये मुझे काट नहीं रहा, वो मुझे टंग लगाएगा। देखिए, देखो, इसको पता है मम्मा का हैंड है, कुछ नहीं करेगा मुझे। ऐसी बॉन्ड, ये बॉन्ड पैरेट के साथ जब आपकी बन गई, तो पैरेट आपकी हर बात माननी धीरे धीरे शुरू कर देते हैं। और जब बात मानेंगे तो ये बोलेंगे, और बोलेंगे तो बस अपने आप सब कुछ होगा, जो आप चाहते हैं वो भी होगा। आप कंप्लेंट्स नहीं लाएंगे, ये नहीं कहेंगे कि मेरा पैरेट 2 साल तक नहीं बोला, मेरा पैरेट को 5 साल हो गए वो कुछ नहीं बोलता। और हाँ, ये ध्यान रखिएगा कि इनकी वॉइस क्लियर होती है 8 मंथ में आके, हल्की हल्की, और 1 ईयर पूरा लेते हैं ये लोग अपनी वॉइस को पूरा क्लियर करने में। जैसे इसने स्टार्ट किया है मम्मा, आप वीडियो में देखिए, अभी ये मम्मा बोलता है बट नॉट क्लियर नहीं है, क्योंकि ये 7 मंथ का है। 8 में जाके और क्लियर हो जाएगी इसकी वॉइस, 9 में जाके तो काफी फर्क पड़ेगा, इन 10 मंथ में जाके आप देखेंगे बहुत ज्यादा क्लियर वॉइस आने लगेगी, राइट। तो इसके साथ बॉन्डिंग बहुत जरूरी है, नहीं तो ये बात नहीं सुनते ना, नहीं सुनते, डांटते हैं, फिर गुच्छा होते हैं, गुच्छों के लड़ाई भी करते हैं, बिल्कुल नहीं, काटते भी है, सही बात है, बाइटी कर देते नहीं तो सबको। देखो मुझे नहीं करता, ये देखो। इसलिए आप भी अपने पैरेट के साथ ऐसी ही बॉन्ड बनाएं, उसको टाइम दें। अगर टाइम नहीं दे रहे, सिर्फ खाना दे रहे और सोच रहे कि आपने 1 घंटा दे दिया और वो बोलेगा, तो वो कभी नहीं बोलेगा, कभी नहीं बोलेगा। तो प्लीज ध्यान रखिए, पैरेट के साथ बॉन्ड, उसको सही एज में लाना और सही एज से सिखाना शुरू करना बहुत जरूरी होता है। उसके बाद ही वो एक छोटे बेबी की तरह हर चीज को गेट करना शुरू करेगा, आपकी बात को सुनेगा और समझेगा। और अगर आप बड़ा ले आए तो प्लीज डोंट कंप्लेन मी कि हम बड़ा लाए, वो बोलता नहीं है, क्योंकि बड़ा तो कभी बोलेगा ही नहीं है, बड़ा तो कभी बोलेगा ही नहीं, वो आपको अपना समझेगा ही नहीं, वो इतना प्यार करेगा ही नहीं जितना मेरा नोनी करता है।
इतना प्यार नहीं करेगा जितना मेरा चोना करता है, ये जितना मेरा बच्चा करता है। ये मेरा बेटा ऐसा है कि मेरे को रूम में ना देखे तो ये आवाजें लगाना शुरू हो जाता है, विसल स्टार्ट हो जाती है और जंप करके उधर आ जाता है। ये भी वीडियो आप देख सकते हैं, मैं डालूंगी बहुत जल्द, जिसमें ये मुझे विसल करके बुलाता है अभी, क्योंकि अभी क्लियर नहीं बोलता, छोटू है, मम्मा मम्मा बोल पाता है, तो ये विसल कर करके अपनी बात पूरी करता है हमारे साथ, मुझे एक एक चीज समझाता है। अगर इसे घर में कोई जरा सा भी कुछ कह दे तो इसने मेरे को शिकायत लगानी होती है कि इसने मुझे जरा सा कुछ कह दिया। इसलिए हम इसको बहुत प्यार से रखते हैं, अपने बेटे की तरह रखते हैं। हमारा बेटा है, हमारी जान है। आप लोग का पैरेट भी आपकी जान होगा, जान बनाएंगे तो जान बनेगा। तो प्लीज उसे टाइम दें, बॉन्डिंग दें, उसे आपको धीरज की बहुत जरूरत है। ये नहीं कि आपने एक दिन 2 घंटे दे दिए फिर आप डिप्रेस हो गए कि नहीं बोल रहा है, यार ये तो बोलता ही नहीं है, 5 दिन सिखा दिया मैंने, उसे बोलता ही नहीं है, तो वो नहीं बोलेगा। याद रखिएगा मेरी बात, तो वो नहीं बोलेगा। और अगर डांट दिया आपने फिर तो बिल्कुल ही नहीं सुनेगा आपकी बात। तो पैरेट के साथ मैं यही बोलती हूँ, बॉन्डिंग बहुत जरूरी होती है। अपने पैरेट के साथ आप बॉन्डिंग बनाइए, छोटे के साथ बॉन्डिंग बनाइए, ऐसी बॉन्डिंग जैसी मेरी है, ऐसी बॉन्डिंग बनाइए कि वो आपकी हर बात सुने, ठीक है। और हमारे नेक्स्ट ब्लॉग के लिए हमारे साथ बने रहिए। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो हमारी वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिए और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। और हमारी नेक्स्ट वीडियो को भी देखना मत भूलिएगा। स्टे ट्यून्ड विद अस। बाय बाय।